आदरणीय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियोज में आवेश और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। हम लोग जान चुके हैं कि आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की प्रकृति हम आवेशों की प्रकृति देखकर ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कितना होगा, ये किस फार्मूले से पता चले, इसको कैसे ज्ञात किया जाए। इसके संबंध में 1785 में जर्म फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुआ करते थे, कूलॉम। उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोगों द्वारा ये बताया कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वह बल आवेशित वस्तुओं के आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है उस पर निर्भर करता है। तो आज के वीडियो में चलिए हम कूलॉम के नियम पढ़ेंगे, और यह कूलॉम का नियम दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल अर्थात आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में है। आइए कूलॉम के नियम पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कूलॉम ने अपने प्रयोगों में अथक परिश्रम करके यह पाया कि आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कुछ विशेष चीजों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, उसने अपने प्रयोग में देखा कि जब दो आवेशित वस्तुओं के पास लाया जाता है तो जो बल लगता है वह उनके आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर वस्तु पर आवेश ज्यादा है तो बल ज्यादा लगेगा, आवेश कम है तो बल कम लगेगा। एग्जाम्पल, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर है, यदि हम आवेश को इसके साइज से मान लें कि अधिक साइज वाला अधिक आवेश को बता रहा है और इनके बीच की दूरी अगर नियत है, तो कूलॉम ने प्रयोग में देखा जिनका आवेश बड़ा है उनके बीच बल भी ज्यादा लग रहा है, जिनका आवेश कम है उनके बीच बल कम लग रहा है। अर्थात आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट, उसने दूसरी चीज बताई, इसके अलावा आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। जैसे माना यह दो आवेश हैं कुछ दूरी पर और उतना ही साइज के उसी मात्रा के यह दो आवेश हैं अधिक दूरी पर। तो कूलॉम ने अपने प्रयोग में पाया कि जो अधिक दूरी पर हैं उनके बीच बल कम लग रहा है और जो कम दूरी पर हैं उनके बीच बल अधिक लग रहा है। अर्थात वैद्युत बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, और जबकि आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सीधे क्रम में होता है। तो इस प्रकार से कूलॉम ने अपने प्रयोग में दो निष्कर्ष निकाले। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों धनात्मक आवेश हैं। एक Q1 और Q2 हैं, दोनों r दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो कूलॉम ने कहा कि इनके बीच जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और दूसरी बात कि इनके बीच लगने वाला बल इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। यदि दोनों समीकरणों को एक में समाहित करें
तो समीकरण प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि हम इस अनुक्रमानुपात को किसी नियतांक से डिनोट करें, प्रदर्शित करें, तब यह समीकरण आपका ऐसे बन जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मित्रों, यहाँ K जो है वह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान सामान्य तौर पर नियत होता है, जिसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कूलाम ने प्रयोगों द्वारा इसका मान प्राप्त किया और पाया कि K का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आगे जब हम कूलाम के नियम का न्यूमेरिकल में प्रयोग कर रहे होंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए इन फार्मूले का जब प्रयोग कर रहे होते हैं, उस समय के को के न लिख करके हम के का मान लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने का उद्देश्य दरअसल में आगे आने वाली भौतिकी के ही अगले चैप्टरों में सुविधा की दृष्टि से किया गया है। दरअसल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी वही होता है जो कि प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मित्रों, यहाँ एक नया सिंबल आपको हो सकता है आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग अगले वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ कूलाम के नियम को ही आगे बढ़ाते हैं। तब यदि कूलाम के नियम को हम के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें, तब कूलाम के समीकरण फॉर्म हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का समीकरण रूप है। अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 R दूरी पर रखे गए हों, तो उनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इतने न्यूटन। तो मित्रों, आज कूलाम के नियम में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।